हेलो बच्चों, ये हमारा सेकंड लेक्चर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। जैसा कि हम पहले लेक्चर में जो है हम पूरा स्टार्टिंग से ले करके आईयूपीएसी यानी कि जो नोमेनक्लेचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उसको हमने डिस्कस किया था। तो अभी जो है आज के इस वीडियो में बाकी के आधा पोर्शन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज से लेकर के और भी जो भी चीज़ें बची हुई हैं उन सबको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि ये वीडियोस आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये देखो जितना भी हम चीज़ें बताएंगे वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं पहले से इसको जो है नोट डाउन करके रखा है क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम जो है खराब ना हो। तो चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है कंबशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कंबशन। कंबशन का मतलब होता है ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो जलने के बाद जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और उसे कंबशन कहते हैं। ठीक है, कंबशन में दो चीज़ें होती हैं। अगर उस जो ऑब्जेक्ट जल रहा है जो भी फ्यूल्स है, ठीक है, अगर उसमें जो है कंप्लीट ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, ठीक है, तो कंप्लीट कंबशंस कहलाते हैं। अगर पूरा ऑक्सीजन अच्छे से पर्याप्त तरीके से मिलता है तो कंप्लीट होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। और अगर ऑक्सीजन के अमाउंट कम है तो हम उसे इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन में ऑक्सीजन ये ऐड हुआ यानी कि एयर के प्रेजेंस में जो है हम यहाँ लिख सकते हैं एयर में मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न हो रहा है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वाला जो एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट कंबशन का है। वहीं जो है जब ये जल करके CO प्रोवाइड यानी कि CO2 के जगह पे CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमको प्रोवाइड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसे में क्या होता है, ये इनकम्प्लीट कंबशन माना जाता है और कहा जाता है कि कंप्लीट कंबशन से ज़्यादा खतरनाक जो है इनकम्प्लीट कंबशन है, यानी कि इससे ज़्यादा पॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आए। अब देखो यहाँ पे हम मेथेन लिए हैं। ठीक है, मेथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। वहीं हमने जो है ये CH3OH लिया है। CH3OH जो है यहाँ पे आपका ये मेथेनॉल है। ठीक है, हमने मेथेनॉल यहाँ पे लिया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तब भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि अगर जो है कम अमाउंट में सप्लाई करते हैं और कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, तो वो कैसा फ्लेम देता है, सूटी फ्लेम देता है। ठीक है, वहीं अगर अनसैचुरेटेड को अगर हम जलाते हैं कोई भी तो ये जो है येलो स्मोक फ्लेम देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि देखो जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे जो है या एक्टिविटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर रहेगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में तो सूटी फ्लेम देगा और अनसैचुरेटेड जो कार्बन्स अगर बर्न होते हैं तो वहाँ पे जो येलो स्मोक फ्लेम देता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कंबशंस के बारे में इतनी जो है इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हमारे पास दूसरा नंबर जो वो है, ठीक है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। यानी कि ऑक्सीडेशन सिंपल सी बात होती है कि देखो यहाँ पे जब ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन में कंप्लीट बताया जाएगा आपको। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है देखो मीथेन में, और हम पढ़े कि अगर हाइड्रोजन निकलता भी है तब भी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है लेकिन 473 केल्विन की प्रेजेंस में, यानी कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे बनाया है इसको बोलते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल या इसी को ही हम क्या बोलते हैं एक और नाम से, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखो थर्ड नंबर पे आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस में क्या होते हैं कि इसमें जो है एक अटैकिंग मॉलिक्यूल्स होता है, वो मल्टीपल बॉन्ड्स, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, ठीक है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड पे जाके अटैक करता है और वहाँ जाकर के अपने आप को खुद ही ऐड कर लेता है। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से हमको अच्छे समझ में आएगा। एडिशन रिएक्शन में ही अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ऐड किया
तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये आप देख सकते हो एक डबल बॉन्ड वाला जो है एक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन से, इसका नाम है, इसका आप नाम लिख सकते हो एथीन। ठीक है, इसका नाम क्या है, एथीन है। अब ये हमारे पास डबल जो बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, इसको हम क्या करते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, ठीक है, देखो यहाँ पे H2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो कैटलिस्ट है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से जो है जो एक्टिविटी बेस क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आता है, प्लस MCQ में भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। वैसे तो 10th में बस Ni लिखा है, निकिल लिखा है, लेकिन आप आगे क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, 11th वगैरह में सिलेबस में आप चले जाओगे तो PT, PD और Ni तीनों कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कोई भी एक होता है तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस यहाँ पे होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आए। देखो इसको एथीन कह सकते हो, एथिलीन भी कह सकते हो। ठीक है, एक और नाम से आप जानते हो, एथिलीन कहो या एथीन कहो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, यानी कि कुल मिला जुला के इस मेथड से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना लेंगे, यानी कि हमारे पास जो है ना ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इससे जो है हाइड्रोजन हम ऐड कराएं तो एडिशन रिएक्शन हो गया। अब ये हमारे पास, ये याद रखना, ये जो कैटलिस्ट है तो यहाँ पे हमारे पास बन गया, ये देखो 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया एथेन। ठीक है, एथेन, और ये कैसा है, सिंगल बॉन्ड वाले को ही हम बोलते हैं ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने को अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ये नीचे एक और एग्जांपल हमने पहले ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, अब ये क्या होता है, हम यहाँ पे बता दें कि ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्या करता है, एक इसके जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देता है। हाइड्रोजन एक बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। इसको हम ऐसे समझते हैं पहले, जैसे कि मान लो हमारे पास जो है इसको हम इस तरह से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है हमारे पास, ठीक है, यहाँ मैं ऐसे लिख दिया CH2 प्लस H2, H2 को हम H और H कर देते हैं। ठीक है, ये H2 जा करके इस बॉन्ड को ब्रेक किया और अपने जुड़ गया। तो जैसे बॉन्ड जो है Ni के प्रेजेंस में, PT, PD किसी के प्रेजेंस में जो है इन तीनों में से अगर ये करा तो अब बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल ही बॉन्ड बचा ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला भी हाइड्रोजन इससे जाके मिल गया, ये वाले भी हाइड्रोजन से जाके मिल गया, एक इससे मिला तो ये CH3 हो गया, एक इससे मिला तो CH3 हो गया। तो इसी को हमने ऐसे, यानी इस कार्बन से 3 बॉन्ड हमने बनाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इससे भी हमने 3 बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पे जब है ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये 2 बार, एक बार ये देखो ये डायरेक्ट मैंने लिखा है 2 प्रोसेस में होगा। एक बार ये वाला एक H2 इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फिर जो H2 होगा फिर इसको ब्रेक करेगा और फिर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास है एथाइन है। ठीक है, ये क्या है, एथाइन है, और एथाइन के बाद जो है हमारे पास जो बनेगा एथीन बना। तो एथाइन से भी एथीन तुम बना सकते हो, लेकिन एक स्टेप क्या होता है, इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एथिलीन था, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान देना। तो पहले ये क्या करेगा, पहले ये डबल बॉन्ड में जाएगा, ठीक है, और तब जाकर के जो है ट्रिपल से फिर डबल में जाएगा, फिर सिंगल में, लेकिन हमने डायरेक्ट दिखा दिया। यहाँ पे देखो केवल Ni हमने लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजनेशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो जितना सारा है हमने सारा निचोड़ करके यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज उसको रखा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस, दिस प्रोसेस लार्जली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ जो है मार्जिन वेजिटेबल्स की, है ना, और वनस्पति की, इनके बनाने के लिए यही प्रोसेस इस्तेमाल होता है फ्रॉम एडिबल वेजिटेबल्स ऑयल्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको दे देगा किसी भी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड करके बना करके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग वेजिटेबल्स ऑयल खाते हैं, जो हम जितने भी ऑयल्स आते हैं वो सब खाते हैं। ठीक है, तो वो सब इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से जो है ये बना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को, जो यहाँ पे हम ऑलरेडी जो है इसको पहले ये लिख दिया हूँ कि एडिबल ऑयल यानी कि अनसैचुरेटेड ऑयल्स को हम, ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे रहता है, फिर हम क्या करते हैं इसी प्रोसेस से हम क्या करते हैं
वनस्पति की, यानी कि इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ देखो, सैचुरेटेड फैट ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है, आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, यानी कि ये अच्छा नहीं होता है। एनिमल फैट सच एज बटर, जैसे एनिमल फैट में क्या हुआ, बटर हुआ, बटर ऑयल हुआ, देसी घी हुआ, ये सब भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, Therefore, we should prefer to use those edible oils which are least saturated, यानी जितना कम से कम सैचुरेटेड रहेगा वो हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसी में एक आता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी क्लोरीनेशन, ठीक है। कौन सा, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन को हम समझेंगे। तो ये देखो यहाँ पे मीथेन है, मीथेन क्लोरीन से ऐड होकर के ये बना गया CH3Cl। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये है मीथेन, ये है मीथेन, हमने यहाँ पे क्लोरीन ऐड किया तो ये जो है मेथिल क्लोराइड बन गया, या इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरो, अगर IPC में देखोगे तो क्लोरो मीथेन हो गया, या इसे ही मिथिल क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है, मेथिल क्लोराइड बोलेंगे, दोनों बात एक ही है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। कुछ यहाँ हमने जो है ऑलरेडी हम अब देख चुके हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने इसका देख लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसका कि कुछ हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। सो इसको अच्छे से देखना और पूरा डिटेल में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है और कई बार पूछा गया है, तो ये है हमारे पास एथेनॉल, जिसको एथिल अल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल कहो या एथिल अल्कोहल कहो। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, अब अगर देखिए कैसे इसको बनाया जाता है, तो बनाने की विधि देखो, कोई भी चीज़ अगर होगा ना, तो जब भी कोई केमिकल कंपाउंड्स या कुछ भी बनता है तो वो दो स्केल्स बनता है, एक लार्ज स्केल पे बनेगा, एक स्मॉल स्केल पे बनाया जाए। तो जो स्मॉल स्केल पे बनता है यानी वो लैब मेथड कहलाता है, लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। और एक होता है जो लार्ज स्केल पे बनता है, उसको इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं। दोनों प्रोसेस, दोनों मेथड अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एथेन है, यानी कि हाइड्रेशन ऑफ एथेन जो है उसका एथेन के जो है हाइड्रोलिसिस करा करके ये बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड वाला एथीन दिया गया है, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड को 30 ATM यानी कि 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 353 डिग्री केल्विन पर हम इसको जो क्या करते हैं, गर्म करेंगे, तो हमारे पास जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से मिल गया। फिर अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम यहाँ फिर से इसको बॉयल करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे बना है फिर से बॉयल करेंगे, तो हमारे पास जो है एथेनॉल और H2SO4 मिल जाएगा। तो हमारे लिए हमको तो यही पता था एथेनॉल चाहिए। तो अगर आपको एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में अगर लैब मेथड जब भी आ जाए ना, तो लैब मेथड तो डिस्कस करना ही करना है। तो जब भी आ जाए तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एथेन से हम इसको जो है हम क्या करेंगे, वो बना लेंगे। एथीन को डायरेक्ट आप ले नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग लेंगे डबल बॉन्ड वाला एथीन एथिलीन, मतलब एथीन को चाहे एथिलीन को सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा के हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे, और फिर देन उसको जो है वो बॉयल करेंगे, तो हमारे पास एथेनॉल मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर आता है अगला, बाई फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये भी एक तरीका है बनाने के लिए, कैसे इसको बनाएंगे, लेकिन ये इंडस्ट्रियल मेथड में ज़्यादा यूज होता है कि किस तरह से जो है इसको इंडस्ट्रियल मेथड्स में बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, ओल्डेस्ट प्रोसेस है। सबसे पहली बात तो ये पुराना मेथड है, इस मेथड से आज भी बनाया जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, तो एथेनॉल को बनाया जाता है कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से। तो सबसे पहले देखो स्लो डिकम्पोजिशन होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और वो कैटलिस्ट के द्वारा जो है कैटलिटिक इन्फ्लुएंस में जो एंजाइम्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जनरली यूज्ड होता है फ्रॉम कहाँ से, शुगर वगैरह से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये जो है प्रेजेंट कहाँ होंगे, मोलेसिस। मोलेसिस का मतलब होता है सीरा, ठीक है। जो मोलेसिस होते हैं वहाँ से बनाया जाता है, अंगूर से बनाया जाता है, ठीक है। और जो स्टार्च में होता है, तो
जो है वहाँ से बर्ली से बनाया जाता है, पोटैटो से भी बना सकते हैं, राइस से भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एथेनॉल जो है शुगर से कैसे बनता है, ठीक है। आप अक्सर देखोगे कि जो लोग कहते हैं कि जो बियर है वो जो है बर्ली से बना हुआ है, ग्रेप से बना हुआ है, वो एक्चुअली में बियर, विस्की, रम, ये सब जो है इस सब में एक बीवरेज है, और इसमें जो एथेनॉल की जो अमाउंट है बहुत ही कम होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर प्योर एथेनॉल कोई पी ले तो इंसान मर ही जाएगा, इतना वो हार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे हम बताते हैं कि एथेनॉल को अलग अलग चीज़ों से बना सकते हो आप। तो कह रहे हैं कि शुगर यानी कि मोलेसेस, शुगर का मतलब, मोलेसेस का मतलब होता है जो चीनी का जो सीरा होता है उसी को मोलेसेस कहते हैं। तो कह रहे हैं कि डार्क कलर और थिक सिरपी मटेरियल होता है। शुगर इंडस्ट्री से इसको आपको मिल जाएगा। कंटेन 60% फर्मेंटेबल शुगर इसमें होता है। इसमें क्या होंगे, सुक्रोज होंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। मॉलिक्यूल्स फर्स्ट डाइल्यूट, पहले इसको डाइल्यूट किया जाएगा पानी डाल करके, ठीक है, टू ब्रिंग डाउन द कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट शुगर टू अबाउट 10%, ठीक है। यहाँ तक जो है इसको किया जाएगा। अब उसके उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, यानी कि डाइल्यूट करने के बाद जो है इसमें अलग से अमोनियम साल्ट मिलाया जाएगा, ठीक है। इसमें यानी कि जो ये यहाँ पे ये हो गया ना, इसमें अमोनियम सॉल्ट मिला जाएगा। चाहे आप मिला सकते हो NH4 ट्वाइस SO4, ये NH4 थ्राइस PO4 मिला सकते हैं, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट मिला सकते हो। उसके बाद जो है कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, इसकी थोड़ी बहुत अमाउंट इसमें ऐड करनी होती है, ठीक है। उसके बाद इस जो सॉल्यूशन होता है उसको थोड़ी सी एसिडिफाइड किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा जो है इसको एसिडिक कैरेक्टर लाया जाता है। तो सम अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे, ठीक है। और ये चेक करोगे किसके लिए, कि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं है। थोड़ी देर बाद जो है ऐसे होने लगेगा। नाउ ईस्ट इज एडेड, उसमें कुछ जो है ईस्ट भी ऐड करोगे 30 डिग्री सेल्सियस पे, और फॉर 5 डेज के लिए छोड़ दोगे, यानी 30 डिग्री सेल्सियस पे ईस्ट ऐड करने के बाद कुछ दिनों तक छोड़ दोगे। तो इनमें से क्या होगा, एंजाइम इन्वर्टेस एंड जाइमिस, दो तरह की एंजाइम्स होते हैं, इन्वर्टेस और जाइमिस, ठीक है। वो ईस्ट में प्रेजेंट होते हैं, और वही जो क्या करते हैं उसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो C12H22O11 ये शुगर है, H2 है। तो ये इन्वर्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में जो है ये किस में चेंज किया है, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में इसको ब्रेक करेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ग्लूकोज को लेंगे, और वो जो जाइमेस एंजाइम कोई भी ले सकते हो, ग्लूकोज भी ले सकते हो, फ्रक्टोज भी ले सकते हो, जाइमेस एंजाइम के प्रेजेंस में वो एथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको जो है तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। अब कुछ विशेष बातें जो एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम से, वो नोट करके लिखा है यहाँ पे देखो। फर्मेंटेड लिक्विड किसे कहेंगे, ऐसा लिक्विड जिसमें 8 से लेकर के 10% एथेनॉल हो, ठीक है। 8 से लेके 10 फर्मेंटेड लिक्विड में 8 से लेके 10% एथेनॉल रहेगा, उसको वॉश कहेंगे। फिर से एक बार देख लो, फर्मेंटेड लिक्विड ऐसा जिसमें 8 से लेके 10% एल्कोहल होता है उसको वॉश कहते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट भी आपको पता होना चाहिए। 95% अगर किसी भी लिक्विड में, फर्मेंटेड लिक्विड में जो है एथेनॉल की मात्रा होती है, सो वी कैन से दैट इट इज अ रेक्टिफाइड स्पिरिट। एब्सोल्यूट एल्कोहल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 100% प्योर एल्कोहल को एब्सोल्यूट एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। और इट इज प्रिपेयर्ड बाय द स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस जिसको एजियोट्रॉपिक बोलते हैं, है ना। ये इस प्रोसेस से बनाया जाता है, ठीक है, इजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से। उसके बाद मेथिलेटेड स्पिरिट या डीनेचुरेटेड एल्कोहल कहते हैं। ये जो है जैसे ये कह रहा है कि बीवरेज बनाने के लिए जो है, जिसको वाइन्स या शराब बोल सकते हो, उसके लिए बनाने के लिए किया जाता है। तो इसको जो है डीनेचुरेटेड या मेथिलेटेड स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है। पावर एल्कोहल का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि पावर पावर पेट्रोल है, या पावर वाला पेट्रोल डलवाना, ठीक है। उसमें पावर एल्कोहल की मात्रा होती है कैसे, उसमें देखो इसमें क्या होता है कि पेट्रोल और एल्कोहल का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पावर एल्कोहल, जिसमें 4:1 का रेशियो, यानी 4 पार्ट अगर पेट्रोल है तो 1 पार्ट जो है एल्कोहल होगा, तो हम इसको बोलेंगे पावर एल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल में, तो एथेनॉल के बारे में हमने देखा पूरी डिटेल में। तो प्रॉपर्टीज़ हम आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फिजिकल होगी, एक केमिकल होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए, कलरलेस लिक्विड है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है। स्मेल भी इसमें होता है, बर्निंग इन टेस्ट होता है। पानी में कोई भी अमाउंट मिलाओ, वाटर में मैं भाई शराब मिलाता हूँ पानी में तो लोग मिला के पीते हैं,
कोई भी अमाउंट में मिक्स होता है, इट इज मिक्सिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस, है ना। अब देखो रिएक्शंस में अगर देखें तो जब ये सोडियम से रिएक्शंस करता है, ठीक है, तो सोडियम एथोक्साइड, ये सोडियम एथोक्साइड बना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिएक्शंस कराते हैं H2SO4 के साथ, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एथीन बनेगा, ये एथीन यहाँ पे बनेगा। फिर यहाँ पे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कह लो। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या, क्योंकि यहाँ पे एस्टरिफिकेशन कई बार पूछा हुआ है। तो रिएक्शन अगर हम एथेनोइक एसिड से कराते हैं तो इसको बोलते हैं हम एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो जैसे ही रिएक्शन किया तो ये क्या बनाएगा, एथिल एथेनोइड बनाएगा। तो आप देखो ये एसिटिक एसिड है, ये एथिल अल्कोहल है, दोनों जब रिएक्शंस करते हैं तो एथिल एथेनोएट या इसको ही एथिल एसीटेट बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हम एस्टरिफिकेशन, ठीक है। समझ गया बात को, क्योंकि ये जो बना है ना ये एथेनोएट, ये एस्टर है, तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टरी कहलाता है आपका एस्टरिफिकेशन। इथेनॉल का यूज़ क्या है, तो पहले तो देखो पेंट वर्निश डाइस कॉस्मेटिक का सामान, कोई परफ्यूम ड्रग्स ये सब बनाने के लिए, एल्कोहलिक बीवरेज बनाने के लिए, ठीक है, फ्यूल स्प्रिट लैंप्स वगैरह में, फिर बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेंस होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स या कोई भी, उसको जो प्रिजर्व रखने के लिए भी किया जाता है। फिर ईथर, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एसिटिक एसिड, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो है एथेनोइक एसिड, ठीक है। जैसे हमने एथिल अल्कोहल देख लिया है, तो अभी हमारे पास एथेनोइक एसिड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसका फार्मूला होता है C3COOH। इसमें जो ग्रुप है ना, वो इन्वॉल्व है कौन सा, वो कार्बोक्सिलिक फैमिली का COOH वाला है ना। तो इसका कहा जाता है कि इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो वेनेगर में पाया जाता है। मतलब ये कह लो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेनेगर में ये पाया जाता है, ठीक है। और इसका यूज़ जो वाइडली काफ़ी तरीके से जो है अचार को प्रिजर्व रखने के लिए किया जाता है। 5 से 8% ऑफ एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है, ठीक है। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, आपको याद रखना है सबसे चीपेस्ट मेथड होता है इथाइन से जो है बनाना इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट ही नहीं बनेगा, पहले इथाइन से जो है ये बनेगा एथेनल, ठीक है, एथेनल में यानी कि एथिल एल्डिहाइड में बनेगा, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 और 1% जो है HgSO4 के प्रेजेंस में। उसके बाद ये जो है एथेनल से फिर जो है मैग्नस एसीटेट के प्रेजेंस में जो है ये बनाएगा आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये मैग्नस एसीटेट के प्रेजेंस में ये बनाएगा। एसिड प्रिपेयर्ड होगा, इस मेथड है कह रहे 97% जो एसिटिलाइन है यूज्ड होगा इस मेथड में, और वो या कैल्शियम कार्बाइड भी ले सकते हो विथ वाटर से रिएक्शन करा के भी, ठीक है। एथेनॉल से भी बना सकते, तो देखो यहाँ पे एथेनॉल हमने लिया और फिर से वही बात है, यहाँ पे ये एथेनल बना, फिर एथेनल से जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा करके हम यहाँ पे एसिटिक एसिड बना सकते हैं। फर्मेंटेड लिक्वर्स भी इसको, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि क्या होगा, फर्मेंटेड लिक्वर्स या क्विक विनेगर प्रोसेस के नाम से ये जाना जाता है। तो एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्विक विनेगर प्रोसेस। फर्मेंटेड लिक्वर्स ऑब्टेन जो फर्मेंटेड ऑफ शुगर से ही बनेगा, और स्टार्च में लगभग 12 से 15% एथेनॉल उसमें रहेगा, ठीक है। और ये जो है कह रहा है कि वेनेगर बनाने, अगर हम देखें यूज्ड फॉर, ये जो प्रोसेस है वेनेगर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, 4 से 7% उस वेनेगर में एसिटिक एसिड मिलेगा। इसमें क्या होता है, इन दिस क्विक वेनेगर प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है यानी कि वेनेगर बनाने का ये प्रोसेस है, सिंपल सी बात है। एथेनॉल प्रेजेंट कहाँ होगा, तो कह रहा है कि जो है फर्मेंटेड लिक्वर्स में होगा, ठीक है, हमें पीछे पड़े हैं हम लोग, उसमें से एक बैक्टीरिया होगी, एंजाइम होगा जिसको बैक्टीरियम एसिटी बोलेंगे, और वही क्या करेगी, उसको जैसे सड़ने के बाद जो है वो क्या करेगी, मतलब पूरा उसको खराब करेगी, डीनेचर करेगी। तो उसके बाद एसिटिक एसिड जो है उसमें 4 से 7% ऑब्टेन हो जाएगा। इस सॉल्यूशंस को हम विनेगर कहेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को करने से 8 से 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें याद रखना है आपको।
यानी कि कुल मिला जुला के क्या करना है, गन्ने के रस से भी बन जाता है, कोई भी ग्रेप से बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि इसको जो है ना गांव में लोग अक्सर बनाते हैं, इसको जो है मिट्टी के जो घड़ा आता है, बर्तन आता है, उसमें इसको रख करके 8 से 10 दिन तक रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियम एसिटी है ना, उसको सड़ा देती है एंजाइम्स प्रेजेंस में, ठीक है। उसके बाद जो है वो सड़ने के बाद उसमें खट्टापन आ जाता है, फिर उसको जो है थोड़ा सा प्योरीफाई कर देते हैं हीट उट करके, तो ये पूरा जो है बन जाता है। देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टीज, ये जो है कलरलेस लिक्विड है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, ये कलरलेस लिक्विड है ये। हाँ, उसको कह रहा है कि अगर ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर उसको 290 डिग्री केल्विन से नीचे अगर तुम गर्म करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक बर्फ जैसा क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है, यानी कि जो वेनेगर होता है ना। उसके बाद जो है कह रहा है कि इसको बोलते हैं प्योर एनहाइड्रस, है ना, और इसका नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, है ना। तो ये आपसे ये पूछा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल का मतलब होता है आइस, और इसको जो है यानी कि ये इस तरह से कब बनेगा, जब इसको 290 डिग्री केल्विन से नीचे आप इसको गर्म करोगे। पानी में ये मिसिबल होता है और कोरोसिव इन नेचर होता है, ये चीज़ है। केमिकल रिएक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे किससे, हम सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे ये जो है ना, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, और ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से यहाँ पे हम रिएक्शन यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया CH3COONA, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2, यानी कि ये जो है रिएक्शन करेगा किससे, सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है। तो क्या बनाएगा इस, ये जो है CH3COONA बनाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट का, इसको बोलेंगे सोडियम एसिटेट, ठीक है, या इसे ही बोलेंगे सोडियम एथेनोएट, ठीक है, सोडियम एथेनोएट, ठीक है। दोनों में से कोई एक बोल सकते हो, दोनों ये वाला भी तो सेम ही है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेस, किसी से बेस से रिएक्शन करा तो चूंकि ये एसिटिक एसिड है, इसका नाम ही है एसिटिक एसिड, है ना, और ये बेस है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये बेस है। तो जब भी एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाएगा, तो ये सॉल्ट ही है ना। अभी ऊपर मैंने ये नाम लिख दिया है, वही वाला सॉल्ट बना प्लस वाटर बनाएगा, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके यूजेस क्या है, तो कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, पहले डाइज बनाने के लिए, प्लास्टिक, रेयॉन्स, परफ्यूम बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, मेडिसिनल इंडस्ट्री में मेडिसिन बनाने के लिए, लैब में रेजेंट के तौर पे काम करता है, और टेबल विनेगर भी इसको कहते हैं, ऐसे बना लेता है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आ जाता है सोप एंड डिटर्जेंट, जो हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, सोप और डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट को ध्यान से समझना है। देखो सोप को जो है, सोप का बेसिकली, सोप और डिटर्जेंट का जो काम होता है वो क्लींजिंग एजेंट के तौर पे काम होता है, ठीक है, इनको बोलते हैं क्लींजिंग एजेंट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो हम इसमें एक एक करके सोप को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे भी हमारे सिलेबस में सोप पे ज़्यादा, डिटर्जेंट पे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो सोप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोप जो होता है सोडियम या पोटेशियम साल्ट के साल्ट ऑफ हायर फैटिक एसिड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के हायर फैटिक एसिड होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ फैटी एसिड के एग्जाम्पल लिख के आया हूँ। पाल्मिटिक एसिड का ये है, ठीक है, स्टेरिक एसिड C17H35COOH, ओलिक एसिड इतना, मतलब C17H33COOH है। अब देखो इन तीनों से ये हायर ये जो है ना, ये हाइड्रोकार्बन्स के हायर फैटी एसिड हैं, और इनके यूज से यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इनके यूज से ही बना सकते हो तुम सोप, ठीक है, यानी कि ये पाल्मेटिक से बना सकते हो, स्टेरिक से भी बना सकते हो, ओलिक से भी बना सकते हो, इनके यूज से ही तुम बना सकते हो। अब जैसे जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें सोप का, तो RCOOH लिख सकते हो, ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ सोप। आर जो है लॉन्ग चेन ऑफ एल्किल ग्रुप है,
ठीक है, अभी हम बता देंगे कैसे, अगर चाहो तुम घर पे भी साबुन बना सकते हो। फैट और जो एडिबल्स ऑयल्स होते हैं, फैट को या कोई एडिबल ऑयल्स ले लो, ठीक है, जो हम लोग दिन प्रतिदिन खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये ग्लिसरॉल ट्राई एस्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि जो सब पूड़ी बनाने के लिए जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन ऑयल, कैस्टर ऑयल, ठीक है, ये जितने भी हैं, ऑल ऑयल्स विच आर नोन एज एडिबल्स ऑयल्स, ठीक है, वी यूज़ एवरी डे इन आवर फूड, उसको हम कह सकते हैं ये इसमें मौजूद होता है ये चीज़, ग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राई एस्टर्स, ठीक है, और ये फैटी एसिड जो है कहाँ से मिलते हैं, तो ऑब्टेन होता है फैटी एसिड ऑन ग्लिसरॉल से, ठीक है, ये ग्लिसरॉल से मिलता है। अब देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये दिया हुआ यहाँ पे CH2OH, CHOH और CH2H, ये इतना जो फार्मूला है ना, ये ग्लिसरॉल का है, ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। और यहाँ पे देख सकते हो RCOOH, RCOOH, मैंने बस इस तरह से एक्चुअली में सीधा ही लिखा रहता है RCOOH, लेकिन हम ऐसे कर दिए ताकि यहाँ से H और OH को मिला दें, तो इसलिए इधर से मैं उल्टा लिखता हूँ RCOOH, यानी RCOOH ही लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये तीनों में से H2O, यानी कि 3 H2 देखो यहाँ पे बाहर निकल रहा है, ठीक है। बाकी जो इस CH2 बचा, और उसके बाद जो है CH2 और C बचा, एक O यहाँ एक O वहाँ और R बचा, तो ये पूरा मैंने यहाँ लिखा है, यही है ग्लिसरॉल ट्राई एस्टर्स, और ऑयल या फैट ही होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल गया है, ठीक है। देखो साबुन जो हम बनाते हैं या हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि ये जो है ना, द कॉमनली यूज सोप, कौन कौन से साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब इन्हीं से बनता है। एक तो C17H31COONA, ये फार्मूला है, यहाँ से अब बनता है, ये बनता है कि यही फार्मूला है, सोडियम पाल्मिटेट, ये सोडियम स्टेरेट है, और ये सोडियम जो है पोटेशियम स्टेरेट है, ठीक है, ये याद रखना। कैसे साबुन बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो साबुन बनाने के प्रोसेस को सपोनिफिकेशंस कहते हैं, ठीक है। बच्चे बहुत इसमें सोपनिफिकेशन कंफ्यूज होते हैं, सोपनिफिकेशन नहीं है, सपोनिफिकेशन है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को कैसे इन्वॉल्व, मतलब ये होता है, तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम, ठीक है। जो फैट और ऑयल्स हम बात कर रहे थे ना, अभी कोई भी ले सकते हो, घर का जो खाने वाला ऑयल्स है, ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे उस फैट और ऑयल का, ठीक है, बाई विथ एन एल्कली, कोई बेस ले लेंगे, उसके साथ कोई भी बेस ले सकते हो, मार्केट में ही मिल जाएगा तुमको, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, उसमें डाल देना, ठीक है। उसके बाद जो है ऑयल्स और फैट आर ग्लिसरॉल एस्टर्स, फैटी एसिड ऑन मे बी रिगार्डेड टू मिक्स ग्लिसराइड, तो इसमें ग्लिसराइड भी मिला सकते हैं अलग से, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बन जाएगा। अब जो है उसको गर्म कर दो, सोप आर प्रिपेयर्ड हीटिंग ऑन ऑयल और फैट, ठीक है, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, गर्म करने के बाद उसके बाद सब आफ्टर सम टाइम उसको ठंडा कर लो, फिर वो केक जैसा बन जाएगा, बस हो गया साबुन। हाँ, उसमें अलग से तुम क्या कर सकते हो, उसके फ्रेग्रेंस के लिए कुछ भी अलग से जो है मिला सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कुछ होता है भाई, यही प्रोसेस ही होता है, ठीक है। यानी कि क्या करो तुम, जो है जो भी फैटी एसिड, वो क्या बोलते हैं, ऑयल और या फैट वाले मटेरियल्स ले लो, फिर उसमें जो है कोई बेस मिला दो, बेस मिलाने के बाद जो है उसको गर्म कर दो, गर्म करने के बाद जो फिर उसको ठंडा कर लो, उसमें कुछ फ्रेग्रेंस वाला मटेरियल मिला तो साबुन बन गया तुम्हारा, ठीक है। ये चीज़, ये प्रोसेस है, आप यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर चैनल में यहाँ तक आ चुके हो, यहाँ तक आप वीडियो देख लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो भाई, ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, और इसमें बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पहले अपलोड किए गए हैं, और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिपरेशन तो मैंने बता दी, हाउ टू प्रिपेयर द सोप, ठीक है, यानी कि प्रोसेस सपोनिफिकेशन पूरा डिटेल मैंने बता दिया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, तो आप देखो ये वाला हमने CH2COO C17H35, अगर आया तो ये लिखना ही पड़ेगा, ये ग्लिसरॉल ट्राइएस्टर्स हमने लिया, ग्लिसरॉल एस्टर्स लिया है, और इसमें हमने NaOH मिलाया है, देखो हमने कहा नहीं ये फैटी एसिड या ऑयल है, ये ऑयल है, ग्लिसरॉल एस्टर्स ये फैट है,
यहाँ पे फैट लिया है, हमने उसमें क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, रिएक्शन करके ये बना है सोडियम स्टेरेट, और ये हमारा सोप मिल गया है, यही सोप का फार्मूला है, और ग्लिसरॉल अलग हो गया, तो इसकी बात छोड़ दो, ये हमारे पास सोप मिल गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, कहीं इससे एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है पूरे सोप से, या तो मेथड प्रिपरेशन पूछेगा, नहीं तो ये क्लिंजिंग एक्शन आप सोप आपसे डिस्कस करने के लिए पूछ सकता है। देखो, तो जब ये क्लिंजिंग करता है तो वहाँ पे एक मिशल्स बनाता है पहले, अभी हम मिशल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि जो साबुन होता है उसको RCOONA जनरल फार्मूला है, मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो R होता है वो लॉन्ग चेन होता है, किसका, एल्किल ग्रुप का, ठीक है, और पानी में जैसे घोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो आयनाइज हो जाता है, और RCOO यानी Na अलग हो गया, ठीक है, Na अलग हो गया क्योंकि Na के ऊपर एक प्लस है, और RCOO एक अलग हो गया क्योंकि इस पर एक माइनस है, तो ये आयनाइज हो जाता है जैसे हम इसको उसमें घोलते हैं। अभी हम यहाँ पे पूरा डिटेल में हम इसको देख लेते हैं कि कैसे क्या है, यहाँ पे पूरा हम बना के लिए क्या है। ठीक है, देखो, तो हमने कहा कि ये अलग हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे कि RCOO पे एक माइनस यहाँ हो गया, आयन अलग हो गया, और Na पे प्लस एक आयन अलग हो गया। ठीक है, फिर ये भी टूट जाएगा, तो R अलग हो जाएगा, COO पे एक माइनस अलग हो जाएगा। इसी को मैंने यहाँ डायग्राम से हिसाब से समझा दिया है। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो जनरल फार्मूला है RCOO Na, ये चीज़ होता है, इसमें से जैसे पानी में डाला Na अलग हो गया, और ये अलग हो गया, एक पार्ट ये अलग हो गया। ठीक है, इसमें ये वाला जो है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये अलग हो गया। अब देखो, ये भी, ये R यहाँ पे प्लस होता है, ये अलग हो गया, फिर यहाँ पे अलग हो गया। तो ये जो R यानी कि एल्किल ग्रुप है, ये जो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, फोबिक जहाँ कहीं भी वर्ड मिल जाए, फोबिया, इसका मतलब है डर, डर के मतलब कि वो उस चीज को दूर भगाएगा। तो वाटर रिपेलिंग है, हाइड्रो का मतलब वाटर है, यानी कि वाटर से ये दूर भागेगा। और जहाँ कहीं भी फिलिक लग जाए, हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग होता है, ठीक है, तो उसके करीब आएगा, यानी कि वाटर लविंग होता है। यानी ये वाला पार्ट साबुन का, ये वाला पार्ट जो है, ये वाटर लविंग होता है, और ये वाटर को रिपेल करता है, दूर भगाता है। तो ये इतनी बातें अगर आप समझ गए हैं तो फिर पूरी बात समझ जाएंगे। देखो, अभी हमने बताया जो मिसेल वाला, ये पूरा मिसेल है, ये पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये मिसेल है। पहले, उससे पहले आप देख सकते हो, इसमें जब भी हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है उसमें का, हाइड्रोकार्बन से इस तरह से जुड़ा रहा है, हाइड्रोकार्बन से ये वाला हिस्सा COONA का ये पार्ट है, COONA। तो यहाँ पे जो है ये हाइड्रोफिलिक पोलर होता है, ये हाइड्रोकार्बन से ये दूर भागेगा, मतलब पानी से दूर भागेगा, और ये वाला जो है हाइड्रोफिलिक होता है, COO पे माइनस, ये पूरा ग्रुप है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला पूरा फिगर देख सकते हो ना, ये नीचे ये जो आप ऐसे बनाया है, यहाँ पे ग्रीसी डर्ट है, यानी कि कोई भी जो गंदा चीज़ है, जैसे मान लो कि अगर कपड़े धुल रहे हैं या हमारे शरीर पे साबुन लग रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो है उसमें जो डर्ट है या जो भी ग्रीसी मटेरियल्स है वो ये है। ठीक है, अब इसको ही ये सब खींच के बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लॉन्ग चेन है, Na पे प्लस ये वाला है, ये बाहर निकलेगा। तो ये देखा है यहाँ पे COO पे एक माइनस ग्रुप जो है प्रेजेंट है इसके पूरे सरफेस पे। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द मिशल्स, देखो ये मिशल्स है, इसके सरफेस पे ये पूरा जो है प्रेजेंट है COO पे, और सराउंडेड बाय द Na प्लस आयन, और इसके चारों तरफ देखो ये माइनस वाला COO है, ये वाला COO है, इसके ऊपर जो है Na प्लस है, विच इज टू बी ड्रैग। अब वो सब ड्रैग का मतलब खींचना, वो सब खींच करके बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, मिशल्स इन द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, ये पूरे बल्क में, यानी सॉल्यूशन के पूरे बल्क में जो है ये प्रोसेस चल रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ से क्या होगा, ऐसे हज़ारों करोड़ों बनते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हम किसी अपने शरीर पे साबुन लगा रहे हैं या कोई कपड़े धुल रहे हैं, तो ये क्या होता है कि ये बनता है मिशल्स उसमें, जब पूरा सरफ उसमें घुल जाएगा, साबुन जब लगेगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, और वही जो है क्या करते हैं, उसको ड्रैग आउट करके, यानी कि जो डर्ट होता है, जो डस्ट पार्टिकल, तो उसको खींच करके बाहर कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये कहलाता है आपका क्लींजिंग एक्शन। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी अगर हम जिक्र कर लें डिटर्जेंट के बारे में, ठीक है, क्योंकि डिटर्जेंट वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर हम देखें एक लाइन में, डिटर्जेंट क्या होता है, ठीक है, तो एक्चुअली में डिटर्जेंट को जो है हम कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। ठीक है,
सिंथेटिक डिटर्जेंट, शॉर्ट में इसे जो है सिंथेटिक का सिन ले लो, है ना, और इसका डेट ले लो, सिंडेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मतलब शॉर्ट में इसे सिंडेट्स ही कहते हैं लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिटर्जेंट जो है ये एक लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड डिटर्जेयर से बना हुआ है, लैटिन वर्ड डिटर्जेयर जिसके इससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, क्या होता है कि वाइप क्लीन, टू वाइप क्लीन, यानी कि साफ करना भाई, टू वाइप क्लीन, है ना। अब ये जो है ये भी एक क्लींजिंग एजेंट की तरह से, जैसे सोप काम कर रहा था ना, वैसे ये भी जो है काम करेगा, ठीक है। तो इसको जो है प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं, सिंडेट्स बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है। और सिंथेटिक जो डिटर्जेंट होता है मोस्टली जो अमोनियम और सोडियम साल्ट के, ठीक है, ये क्या होते हैं, अमोनियम अमोनियम एंड सोडियम सॉल्ट के, अमोनियम एंड सोडियम सॉल्ट्स के क्या होते हैं, लॉन्ग चेन बोलते हैं एल्किल ग्रुप के, लॉन्ग चेन ऑफ एल्किल ग्रुप, ठीक है। यानी कि अमोनियम और सोडियम सॉल्ट के लॉन्ग चेन होते हैं एल्किल ग्रुप के, ठीक है। और यहीं से, और उसके किसके सब्स्टिट्यूट होते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सब्स्टिट्यूट होते हैं। अभी जैसे हमें यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, यानी कि अगर इसका रियल में आपको ये समझना है, फॉर्मूला इसका देखना है, तो ये हो गया आपका CH3 CH2X, और यहाँ पे ये बेंजीन जो है यहाँ पे ऐसे बना रहेगा। वैसे इतना डिटेल में जो है पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन हम यहाँ पे कोई बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है इसको, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। SO2O, यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये जो है सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये यहाँ से ये बन सकता है। अगर हम देखें इसको डायरेक्ट जो है हम बना सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता ये, और जो है बस सोप से ही क्वेश्चन आते हैं, और क्लास 10th के लेवल पे इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे इसके लिए इतना ही काफ़ी। तो आई होप ये चीज़ें आपको जो है चीज़ें समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप चैनल में नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलना, ठीक है। ऐसे ही हम जो है नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर जो है हम जो है कोई दूसरा जो है साइंस का लेके आएंगे। अभी केमिस्ट्री का हो गया है, तो फिर फिजिक्स का या बायो का कोई चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।